Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Professor Ashal Zaman Khan. Continuing the different forms of straight line, we are over here with an example that find the equations of the sides of a triangle whose the coordinates of whose angular points are respectively 1, 4, 2, -3 and -1, -2. So we are over here given 3 points of a triangle which are vertices of the triangle. हमारे पास 3 जो है vertices दिए हुए हैं triangle के. उसके बाद हम ये क्या करेंगे कि हम उसको let करेंगे. Let us suppose in the next step, let us suppose A is equal to 1, 4, B equal to 2, -3 and C is equal to -1, -2 be the vertices of a triangle ABC. Also let L1, L2 and L3 be the sides AB, BC and AC respectively of a triangle ABC. So कुछ हम कंसल्ट करते हैं विद द ग्राफ के ग्राफ में हमें ये पॉइंट्स कहाँ पर नज़र आते हैं और इन पॉइंट्स के मिलाप पर कैसे ट्राइंगल बनता है वो हम ज़रा देखते हैं और फिर हम बताते हैं कि वो L1, L2 और L3 क्या है और उनकी इक्वेशंस कैसे निकलती है. ओवर हेयर इन द ग्रीन कलर लाइन ये हमारे पास एक्स एक्सिस है पूरी की पूरी और ये वाई एक्सिस है. ये एक पॉइंट 0 पर एक इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं और इस पर हमने 1, 2, 3, 4 मार्किंग की हुई है. हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 1, 4. द एक्स कोऑर्डिनेट यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज़ 1 एंड वर्टिकल डिस्टेंस यानी हमारे पास वर्टिकल जो हाइट है वो हमारे पास 4 है. 1, 4 पर जो है वो हमारे पास ये हमारे पास पॉइंट आ गया 1, 4 दैट इज़ ए. इसके बाद हमारे पास है 2, -3. एक्स हमारे पास 1 and 2 एंड ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ हाइट नेगेटिव हाइट है तो ये हमारे पास ये -3 जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का पॉइंट है. इन दोनों के इंटरसेक्शन पर हमारे पास ये पॉइंट मिल गया बी दैट इज़ बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3. इसके बाद हमारे पास सी है. सी हमारे पास है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -1 है और इसी तरह 0 से वर्टिकल डिस्टेंस -2 है. तो -1, -2 इधर इंटरसेक्ट करेंगे और ये सी पॉइंट्स हैं हमारे पास. तो ये 3 लाइनें हमारे पास मिलकर ए बी, बी सी एंड ए सी ये तीनों एक ट्राइंगल बना रहे हैं. अब इस ट्राइंगल में जाहिर सी बात है ए बी जो लाइन है ये इसको हम L1 कहेंगे. ये बी सी की जो लाइन है ये जो बी सी की लाइन है ये हमारे पास L2 है. इसी तरह ये ए सी की जो लाइन है ये हमारे पास L3 है. इनकी हमें इक्वेशंस मालूम करनी है. ए बी जो है वो असल में लाइन सेगमेंट है बिटवीन ए और बी के दरमियान में. तो हम इधर 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे और हमारे पास इक्वेशन इसकी आ जाएगी ए बी की. इसी तरह बी सी जो है वो लाइन यानी L2 जो है लाइन सेगमेंट है बी और सी के दरमियान में और बी और सी के पॉइंट्स को यूज़ करके हम यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म हम इजीली हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते. इसी तरह L3 जो है वो असल में ये लाइन सेगमेंट है ए और सी के दरमियान में. सो ए और सी को हम बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म हम इसमें से इसकी भी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे. लेट्स सी हम कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं. तो ये हमारा प्रोसेस देखें. ये अब ग्राफ आप आई थिंक ये आप बिल्कुल होपफुली बिल्कुल सही तरीके से समझ चुके हैं. आगे चलते हैं. लेट L1, L2 and L3 be the sides AB, BC and AC respectively. For equation of L1 is bounded by is the line segment which is bounded by A 1, 4 and B is equal to 2, -3. तो इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट जो है हमारे पास x कोऑर्डिनेट पॉइंट, y कोऑर्डिनेट पॉइंट वो हम कलेक्ट करेंगे. सो A और B के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 1, 4 है एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3. तो हमारे पास x1 हो जाएगा 1 ओवर हियर, y1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 2 एंड y2 इज इक्वल टू -3. यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म दैट इज y - y1 इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 whole multiplied by x minus x1. So we are just plugging in the values
y minus 4 means y1, the value of y1 is equal to y2 minus y1 means minus 3 minus फार्मूले का हमारे पास 4 डिवाइड बाय x2 minus x1 2 minus 1, that is x minus x1 means x1, the value of x1 is equal to 1, so x minus 1 over here. By simplification over here, minus 3 minus 7 both having the same sign, we will add them together. 3 plus 4 is equal to 7 having negative sign, and 2 minus 1 becomes 1, and anything divided by that number 1 is equal to the same number. So y minus 4 is equal to minus 7, x minus 1. So minus 7 multiplied by x is minus 7x, minus minus plus 7 ones are 7 will be there. So y minus 4 is equal to minus 7x plus 7, and this entire two terms will shift it from here right hand side to left hand side. So 7x is negative over here, it will be positive over there 7x, and plus y is positive, already positive, minus 4 and plus 7, and minus will be shifted over there, it will become negative 7. So minus 4 minus 7 becomes minus 11 is equal to 0. So 7x plus y minus 11 is equal to 0 is the equation of the side AB. So this is the equation of side AB. अभी हमने एक ही इक्वेशन निकाली है जो कि AB की इक्वेशन है. Now for the equation of L2, which is bounded by the 2 points, L2 is actually the equation of BC. So B is equal to 2 comma minus 3 and C is equal to minus 1 comma minus 2. Again x1 is equal to 2, y1 is equal to minus 3 and x2 is equal to minus 1 and y2 is equal to minus 2. Using 2-point form, y minus y1, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, x minus x1. This is the formula. So just plugging in the values over here, y minus y1 means we are putting over here minus 3, minus minus plus 3 हो जाएगा हमारे पास. इसी तरीके से y2 minus y1 means minus 2 माइनस फार्मूले का, और y1 हमारे पास minus 3 है तो minus 2 minus minus plus 3 हो जाएगा. इसी तरीके से x2 minus x1 का मतलब minus 1 माइनस फार्मूले का और हमारे पास 2 हमारे पास x1 वैल्यू है. x minus x1 means x minus 2. So y plus 3 over here, y plus 3 and minus 2 plus 3 is equal to plus 1, and minus 1 minus 2 becomes minus 3, x minus 2 over here. So what will happen? Y plus 3, 3 minus 2 is equal to 1, 1 over minus 3 divided by x minus 2. Minus 3 is dividing over here, it will shift over there on the left hand side and it will multiply by y plus 3. So minus 3y minus plus minus 3 3 is a 9 is equal to x minus 2. After simplification, we have x plus 3y plus 7 is equal to 0 is the equation of the side BC. In the next step, we are going to find out the equation of L3 which is bounded by the points A and C. Now the equation of L3, which is actually the line AC. So A is equal to 1 comma 4 and C is equal to minus 1 comma minus 2. Again x1 is equal to 1, y1 is equal to 4, x2 is equal to minus 1 and y2 is equal to minus 2. By using 2-point form, again y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, x minus x1. Again plugging in the values over here, y minus y1 means y minus 4 is equal to y2 minus y1 minus 2 minus फार्मूले का हमारे पास 4, इसी तरीके से डिवाइड बाय x2 minus x1 minus 1 minus 1 over here minus 2, and x minus x1 means x1, the value of x1 is 1. So over here y minus y1 that is y minus 4 is equal to minus 6, minus 2 minus 4 it becomes minus 6, minus 1 becomes minus 2 and minus minus cancel हो जाएगा हमारे पास, और 2 divided by 6 is equal to 3, 2 1 is 2, 2 3 is 6, x minus 1. So y minus 4, 3 into x minus 1, 3 will be multiplied by x minus 1, तो 3x minus 3 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर. So y minus 4 is equal to 3x minus 3,
And after simplification, 3x minus y plus 1 equal to 0 is the equation of the side AC over here, AC. So this complete our answer. और ये हमारे पास हमने तीनों साइड्स की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली हैं. और इक्वेशन ऑफ द साइड AB is equal to 7x plus y minus 1 is equal to 0. Equation of the side BC is equal to x plus 3y plus 7 equal to 0. And equation of the side AC is equal to 3x minus y plus 1 is equal to 0. और ये हमारा आंसर अभी कंप्लीट हो गया है. और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.